चलिए बच्चों, आइए हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता था। यहाँ पे पहचान में वही चीज़ है, वहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे मिला था, आपको यहाँ भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको समय भी दिया जाएगा। तो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान इसकी होगी, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द के साथ समय का भी बोध होता है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसकी पहचान आप लोग लिख लीजिए। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द के साथ समय का बोध होता है तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मोहन 2 घंटे से बगीचे में टहल रहा था। तो ये एग्जाम्पल चल रहा था आपका, मोहन 2 घंटे से बगीचे में टहल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुमन सुबह से फूल तोड़ रही थी। विद्यार्थी 8 बजे से
पुस्तक पढ़ रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय 2 घंटे। 2 घंटे सुबह से 8 बजे से दिया गया है। रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, तो बताया गया है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द के साथ समय का भी बोध होता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मोहन 2 घंटे से बगीचे में टहल रहा था, तो रहा था वाक्य के अंत में आ गया है रहा था और समय भी दिया गया है 2 घंटे से, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह सुमन सुबह से फूल तोड़ रही थी वाक्य के अंत में आ रहा है और साथ में समय भी दिया गया है सुबह से, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह विद्यार्थी 8 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे। अब ट्रांसलेशन के रूल्स लिख लीजिए। रूल्स होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस या फॉर और उसके बाद फिर आएगा टाइम। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगा सब्जेक्ट के बाद हैड और बीन, हैड बीन के बीच में नॉट आएगा, हैड नॉट बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव के लिए होगा हैड को पहले कर देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें ये आ रहा है सिंस और फॉर, ये समय के लिए आएगा, तो सिंस कहाँ यूज किया जाएगा और फॉर कहाँ यूज किया जाएगा इसको देख लीजिए। निश्चित समय के लिए सिंस यूज किया जाएगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज किया जाएगा। निश्चित समय जैसे 10 बजे से, सोमवार से, निश्चित समय के लिए आएगा सोमवार। कोई निश्चित दिन बताया जा रहा है या कोई निश्चित समय बताया जा रहा है। निश्चित समय जैसे
सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से। जनवरी महीने से, कोई निश्चित नाम दे दिया गया, जनवरी माह। अनिश्चित समय के लिए आएगा 2 दिन से। 2 दिन कब 2 दिन ये नहीं पता है, तो ये अनिश्चित समय आएगा 2 दिन से। एक घंटे से। एक महीने से। ये अनिश्चित समय में आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल, मोहन 2 घंटे से बगीचे में टहल रहा था। मोहन 2 घंटे से बगीचे में टहल रहा था। ये साधारण वाक्य हो गया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, मोहन 2 घंटे से बगीचे में नहीं टहल रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, क्या मोहन 2 घंटे से बगीचे में टहल रहा था, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या मोहन 2 घंटे से बगीचे में नहीं टहल रहा था। सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन बगीचे में टहल रहा था, तो आएगा उत्तर मोहन। तो सब्जेक्ट इसका हो जाएगा मोहन। मोहन लिखिए, मोहन के बाद हैड बीन, मोहन हैड बीन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, टहलना। टहलना इसमें वर्ब है, तो टहलने की इंग्लिश होगी वॉक। आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग हो जाएगा।
मोहन हैज़ बीन वॉकिंग इन द गार्डन, ऑब्जेक्ट होगा इन द गार्डन, फिर आएगा सिंस या फॉर। तो 2 घंटे से, 2 घंटे अनिश्चित टाइम है और इसके लिए सिंस या फॉर में से फॉर लिखा जाएगा, फॉर 2 आवर, फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही सब कुछ रहेगा, बस हैड बीन के बीच में नॉट लगा दिया जाएगा। तो यही लिख दीजिए, मोहन 2 घंटे से बगीचे में नहीं टहल रहा था। तो ये होगा मोहन हैड नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन for 2 hours, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हैड को पहले कर देंगे। सबसे पहले होगा हैड, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है मोहन, हैड मोहन बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी यानी वॉकिंग, फिर होगा ऑब्जेक्ट इन द गार्डन, फॉर 2 आवर, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, बस नेगेटिव के लिए नॉट बीन से पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले होगा हैड, उसके बाद होगा सब्जेक्ट मोहन, हैड मोहन नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर, और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। इसी तरह बच्चों सारे का करेंगे। सुमन सुबह से स्कूल, सुमन सुबह से फूल तोड़ रही थी। अगला इसका करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुमन सुबह से फूल तोड़ रही थी। निगेटिव हो जाएगा इसका, सुमन सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी। इंट्रोगेटिव हो जाएगा कि क्या सुमन सुबह से फूल तोड़ रही थी, और इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा क्या सुमन सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी। तो इसका बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा सुमन, उसके बाद हैड बीन, सुमन हैड बीन, तोड़ने की इंग्लिश होता है प्लक, तो आईएनजी लगेगा, प्लकिंग, PLUCK, प्लकिंग द फ्लावर। सुमन हैड बीन प्लकिंग द फ्लावर। सब्जेक्ट हो गया हैड बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो सुबह से निश्चित समय है इसलिए सिंस लगाएंगे, मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस के लिए हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, सुमन हैड नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर,
सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में हेड को पहले करेंगे। सबसे पहले होगा हेड, फिर सब्जेक्ट आएगा सुमन, बीन, सब्जेक्ट के बाद में बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लकिंग, ऑब्जेक्ट आएगा द फ्लावर, सिंस या फॉर तो सिंस हो जाएगा मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसी का बनेगा, हैड, सब्जेक्ट होगा सुमन, नॉट बीन, आईएनजी वर्ब लकिंग, फिर होगा ऑब्जेक्ट द फ्लावर, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। सुमन सुबह से फूल तोड़ रही थी। सुमन हैड बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग। सुमन सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी। सुमन हैड नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग। क्या सुमन सुबह से फूल तोड़ रही थी? हैड सुमन बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग। क्या सुमन सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी? हैड सुमन नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस मॉर्निंग। तो ये होगा। इसी तरह प्रत्येक की 4-4 करना है। इसमें एक एग्जाम्पल और था। विद्यार्थी 8 बजे से किताब पढ़ रहे थे। इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट द स्टूडेंट, हैड बीन, सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट, उसके बाद आएगा हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ने की इंग्लिश होगी रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट होगा, क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे, द बुक। सिंस या फॉर, तो 8 बजे से निश्चित टाइम है, इसके लिए सिंस लगेगा। सिंस 8 AM। AM नहीं होगा, 8 o'clock होगा। एट ओ क्लॉक। निगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, विद्यार्थी 8 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। तो इसका ट्रांसलेशन हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। विद्यार्थी 8 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे थे, इसका होगा द स्टूडेंट हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस 8 o'clock। सारी चीज़ें वही रहेंगी। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या विद्यार्थी 8 बजे से किताब पढ़ रहे थे? तो
केवल हैड को पहले कर देंगे, बाकी अफर्मेटिव का पूरा लिख देंगे। तो हैड पहले आ जाएगा, हैड की हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, तो इससे क्या की मीनिंग निकलेगी, हैड, फिर आएगा द स्टूडेंट, बीन रीडिंग द बुक सिंस 8 o'clock। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव का होगा, क्या विद्यार्थी 8 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे थे? तो इंट्रोगेटिव यही पूरा रहेगा, और निगेटिव के लिए बीन से पहले नॉट लगा देंगे। तो लिखिए हैड द स्टूडेंट नॉट बीन, बाकी सारा वही रहेगा, रीडिंग द बुक सिंस 8 o'clock। क्वेश्चन मार्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एक्सरसाइज देखा जाए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बच्चों 10 वाक्य दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा। नंबर 1, माली तीन बजे से पौधों को सींच रहा था। दूसरा है, बंदर सुबह से पेड़ों पर कूद रहे थे। शिक्षक एक जुलाई से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। चौथा होगा, माँ जी एक घंटे से कपड़े धुल रही थी। पांचवा होगा, बच्चा
10 मिनट से बिस्तर पर सो रहा था। छठवां होगा, मेरा एक बजे से गाना गा रही थी। सातवां होगा, खिलाड़ी सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। आठवां होगा, दादाजी दो दिन से लखनऊ जा रहे थे। नौवां होगा, लेखक एक महीने से कहानी लिख रहा था। और लास्ट होगा 10वां, विद्यार्थी तीस मिनट से मैदान में दौड़ रहे थे। तो ये 10 वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य को 4 प्रकार से ट्रांसलेट करना है आप लोगों को। इसको ट्रांसलेट करके कल होमवर्क आप लोग चेक कराएंगे। अब तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो सब वर्क कंप्लीट करके, और कल सुबह मॉर्निंग में क्लास में आके आप लोग कॉपी चेक करवा लें। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगले हफ्ते में आपका यूनिट टेस्ट होगा। तो इसलिए जल्द से जल्द जो बच्चे पढ़ना नहीं शुरू किए हैं उसको शुरू कर दें, और जो वर्क आपका पिछड़ गया है उसको कंप्लीट कर लें और कॉपी कल चेक करवा लें। ये 10 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। इसको 4 तरीके से ट्रांसलेट कीजिएगा
अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। 4 प्रकार से, तो 10 चौक 40, 40 प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे इसको, और ट्रांसलेट करके कल जो है कॉपी चेक कराइए। धन्यवाद।